हाय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं जेईई मेंस में जो फिजिक्स का वेक्टर का क्वेश्चंस आया है, न्यूमेरिकल्स आया है, उसको डिस्कशन करूंगा। और बच्चों, केवल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बना है उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा देन। यानी इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वेक्टर है आपके पास। लेट से मान लो बच्चों, वेक्टर मान लो कि हम लोग बना लेते हैं। एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर जो आपका ये वेक्टर ए हो गया, और एक वेक्टर ये जो है ये वेक्टर बी है। कह रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो बच्चों, मैग्नीट्यूड को हम लोग याद कीजिए, क्लास में बताए थे कि मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड से दिखाते हैं, या दूसरा तरीका है कि उसके ऊपर से क्या करते हैं, एरो ही हटा देते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड जो है वही क्या है आपका पी के मैग्नीट्यूड की इक्वल है। यानी लेट से मान लेते इसको हम लोग सुविधा के लिए कुछ मान लो। अच्छा, दिया हुआ है आर ही दिया हुआ है। करीब टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर है ना, और थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से देख सकते, देखो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है। देखो ए माइनस बी और यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दिया, मॉड लगा दिया, तो ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं हम लोग कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड भी कितना आर है, तो आर स्क्वायर लिख दो, प्लस उसका भी आर है तो आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू आर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखो ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ 2r इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर और कॉस थीटा। यहाँ पर देखो कि 2r स्क्वायर इसमें भी है तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो बच्चों, एक फार्मूला हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं कि 1 प्लस, देखो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वाला जो एंगल है ये डबल है, तो अगर यहाँ पर थीटा है, देखो अगर यहाँ पे थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर। देखो यहाँ जो एंगल है, देखिए यहाँ जो एंगल है उसका डबल एंगल है यहाँ, तो यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर और थीटा बाय 2। देखो 2 दो बार है मल्टीप्लाई, तो एक बार रूट से बाहर आएगा, आर बाहर आएगा, और कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2। देखो ऐसा कुछ है तो जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए प्लस बी का ये हो जाएगा आपका रूट 2r कॉस थीटा बाय 2। देखो अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, देखो ऑप्शन सी क्यों आंसर मार रहा है, ए माइनस बी निकालने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि जेईई मेंस में एक ही ऑप्शन होता है करेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट सी लगा लीजिए। ठीक है, देख लो, इसको राइट डाउन जरूर करना है सॉल्यूशन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है, ये 2023 में। करे वेक्टर इन XY प्लेन, यानी XY प्लेन में है, ऐसा कुछ है। XY प्लेन बना लेते हम लोग। ठीक है, ये Y एक्सिस है और ये वाला क्या आपका X एक्सिस है। ए वेक्टर मेक XY इन XY प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द Y एक्सिस। Y एक्सिस के साथ वेक्टर जो है, लेट से मान लो ए वेक्टर ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका ये जो है आपका ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है, y एक्सिस के साथ बनाया है ये एंगल, और कह रहा y कंपोनेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड इतना है। तो मान लो वेक्टर a है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा x कंपोनेंट और एक होगा y कंपोनेंट। ठीक है, तो बताए थे जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो इसके साथ एंगल कितना है 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे a
cos 30 लिख दो, यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगा। ए वाई देखो यहाँ दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 2√3, हम राइट डाउन कर लेंगे। ए निकालना है, यहाँ cos 30 कितना होता है √3/2। देखो यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 4, यानी ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको निकालना है एक्स कंपोनेंट, तो देखो एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा। एक्स कंपोनेंट होगा ए एक्स, और देखो ए और उसके साथ एंगल क्या है, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 है, तो या तो 60 रखो, या तुमको ट्रिक भी हम बताए हैं कि जिसके साथ एंगल अगर 2D में है तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस और दूसरा वाला साइन होगा, तो क्या हो जाएगा ए साइन 30 डिग्री डायरेक्ट लिख सकता है। कोई बच्चा चाहे कॉस के जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस होता है ऑफकोर्स, तो 60 लिखेंगे, दोनों सेम आंसर आएगा। ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, और साइन 30 कितना 1/2, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो, ये क्वेश्चन बच्चों अप्रैल 11 को 2023 में आया है सेकंड शिफ्ट में। ये क्वेश्चन कह रहा है वन वेक्टर ए इज इक्वल टू ये इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, यानी कोई वेक्टर बी है उसमें से ये वेक्टर ए सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वेक्टर कितना आ रहा है 2j आ रहा है। तो कह रहा है मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का निकालो। बहुत सिंपल है, देखो कैसे बनाएंगे। तो गिवन जो है, जो दिया हुआ लैंग्वेज उसको मैथमेटिकली लिख दो। बी में से ए सब्ट्रैक्ट, वन वेक्टर इज सब्ट्रैक्ट है, देखो ए सब्ट्रैक्ट करना है बी में से, तो बी माइनस ए, और ये कितना आ रहा है क्वेश्चन में कह रहा है 2j क्या। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बोलो, उधर लेके चले जाओ तो ए हो जाएगा प्लस 2j क्या। अब कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको ए का वैल्यू रख दीजिए। ए क्या है 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, अब प्लस ये वाला 2j कैप है। तो बच्चों देखो यहाँ सेम कंपोनेंट वाला को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इसके साथ इसको इसके साथ ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2y कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ से अगर हम लोग बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या होगा, देखो अगर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आ गया तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट वाला देखो क्या है, यहाँ पर क्या है ये 2 के स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 प्लस 25 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, देखो 4 4 8 है, 8 और 25 33, √33। देखो रूट एक सेकंड मेरे को 2j आ गया। ध्यान, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो बी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 3j कैप, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 3 2 5। बच्चों ये जो ऑप्शन, ये क्वेश्चन ये करेक्ट है, लेकिन इसमें जो है जेईई मेंस में इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ये जो है आपको मार्किंग मिलेगा उसमें उस टाइम। ठीक है, तो नॉन ऑप्शन टिक लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करेक्ट 2 वेक्टर्स p इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप, और वेक्टर q गिवन है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। देखो 2 वेक्टर दिया है यहाँ पे, एक वेक्टर आपका गिवन जो है p वेक्टर गिवन है जो कि आपका है आई कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप, और जो q वेक्टर गिवन है ये है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप, और एक कंडीशन आपको गिवन है कि दोनों परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ऐसा कुछ हो, मान लो एक वेक्टर ए है
और एक वेक्टर क्या है बी। तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग जानते हैं थ्योरी क्लास से ए डॉट बी क्या होता है 0 होता है, बताए हुए हैं क्लास में। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। तो सिंस पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्यू, देयरफॉर क्या होगा, पी को जब क्यू के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा। अब पी की जगह रखिए, तो पी की जगह आई कैप प्लस 2m जे कैप प्लस m के कैप और डॉट प्रोडक्ट कर लो 4i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस m के कैप इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों, तो i के कॉफिशिएंट को i के साथ, j के कॉफिशिएंट को j के साथ और k के कॉफिशिएंट को k के साथ। यहाँ देखिए पहला में अगर नहीं पूछा i कैप पहले तो 1 है, यहाँ देखो ठीक है। चलो सॉल्व कर, i को पहले देखो 1 इंटू 4, बाकी के साथ 0 हो जाता है, j को j के साथ मतलब i को j के साथ का 0 हो जाएगा, को k के साथ भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो राइट डाउन करते हैं हम लोग 4 इंटू 1 प्लस देखो यहाँ 2m इंटू माइनस 2 प्लस m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 4 माइनस 4m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ फैक्टराइज भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इजी फैक्टराइजेशन माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू, देखो सम करेंगे तो वही चीज़ आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या है 4m स्क्वायर आ जा रहा है। अब m कॉमन ले लो, तो m माइनस कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा m माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, m माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा कितना m माइनस 2 ही बचेगा, ठीक है। तो अगर ये 0 होगा तो बच्चों ये 0 कब होगा, जब m माइनस 2 0 होगा, यानी m इक्वल टू कितना आ गया 2 आंसर आ गया। तो ये जो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा m इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर 2 वेक्टर्स a एंड b हैव इक्वल मैग्नीट्यूड if magnitude of a plus b is equal to 2 times the magnitude of a minus b then the angle between a and b। देखो ये भी सिंपल है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है, देखो ध्यान से पढ़ो, a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज टू टाइम्स द मैग्नीट्यूड a माइनस b, यानी इसका मैग्नीट्यूड इससे डबल है, तो इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए माइनस b में मैग्नीट्यूड लेकर, ठीक है। अब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखना हम लोग जानते हैं, कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। बच्चों ये भी जानते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस होता है 2ab कॉस थीटा। अब कह रहा है क्या कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो या तो ए को बी बना दो या बी को ए बना दो, तो ठीक है मैग्नीट्यूड। तो सिंस ए इक्वल टू क्या है बी है, तो ए स्क्वायर प्लस इसको भी ए स्क्वायर कर दीजिए प्लस क्या करो 2ab को क्या कर लो 2a इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम वेरिएबल ताकि कट जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, राइट में हो जाएगा 2 रूट अंडर 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे इस पर ऐड किए हैं माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चों अब स्क्वायर करते दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4
और ये हो जाएगा 2a², 2 का स्क्वायर भी होगा, रूट का कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a² cos थीटा। देखो एक काम करो, 2a² कॉमन ले लो, ठीक है, तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ से भी 2a² कॉमन होगा तो 4 तो पहले से है, और 2a² होगा तो क्या होगा 1 माइनस cos थीटा। 2a² काट दो तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 4 cos थीटा। अब cos थीटा वाला टर्म को एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये 5 cos थीटा, तो 1 को बदले उधर लेके जाना पड़ेगा तो 3 हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू कितना, 3/5। तो थीटा इज इक्वल टू, देखो किस टर्म आंसर है उसी हिसाब से करेंगे। cos इनवर्स, अगर यहाँ से देखो थीटा दिया हुआ है और एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, इन्वर्स में जाता है, cos इनवर्स 3/5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो cos इनवर्स 3/5, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। आगे और भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन करूँगा, एकदम सीरियल वाइज क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो पहुँचे आपके पास, ठीक है।